एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के नए लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम करेंगे स्प्लाइन कमांड। तो दोस्तों, स्प्लाइन कमांड के बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। आप उसकी टेंजेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, स्टार्ट टेंजेंसी को, एंड टेंजेंसी को। उसमें आप टॉलरेंस भी दे सकते हैं। तो टॉलरेंस ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो मैंने टॉलरेंस के बारे में अलग से एक पूरा लेसन वाइज अपना चैप्टर सारा चीज किया, तो आप उस वीडियोस में देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको कैसे कंट्रोल करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अनडू क्लोज कमांड, उसके सप्लाइन जब आप यूज करते हो तो उसमें मेथड्स आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड। जैसे फिट मेथड है, मेथड के अंदर फिट आता है, सीवी आता है। ठीक है, दैट इज द कंट्रोल वर्टिस। ठीक है, वर्टिस। तो ये इसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं, स्ट्रेच फिट पॉइंट, ऐड फिट पॉइंट, रिमूव फिट पॉइंट। और उसके बाद आप अगर सीवी करते हैं तो सीवी यानी कंट्रोल वर्टिसेस। तो कंट्रोल वर्टिसेस में स्ट्रेच वर्टेक्स, ऐड वर्टेक्स, रिफाइन वर्टेक्स, रिमूव वर्टेक्स, इसके थ्रू आप कैसे सप्लाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स के बारे में, कोड के बारे में, स्क्वायर रूट्स को यूज करके आप कैसे अपना सप्लाइन बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद यूनिफॉर्म सप्लाइन कैसे बनता है, और सप्लाइन विद ऑब्जेक्ट। आपने कोई अनदर ऑब्जेक्ट बनाया और उसके थ्रू आप अगर अपनी सप्लाइन बनाना चाहते हो तो वो भी आप उसके थ्रू भी आप अपनी सप्लाइन बना सकते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट वैरायटीज जिनके थ्रू आप अपना सप्लाइन कमांड को यूज कर सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम पूरा सप्लाइन कमांड सीखेंगे कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं सप्लाइन कमांड। तो यहां पे आते हैं सप्लाइन। तो सप्लाइन कमांड बेसिकली ड्राफ्ट बार के यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू में मिलेगा आपको। तो देर इज टू टाइप ऑफ सप्लाइन। अगर यहाँ पे देखोगे सप्लाइन फिट मिलेगा और आपको सप्लाइन सीवी मिलेगा, दैट इज द कंट्रोल वर्टिसेस। ठीक है, तो अगर आप इसको शॉर्टकट से करना चाहते हैं तो आप इसका शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, SPL एंटर। दिस इज द शॉर्टकट ऑफ सप्लाइन। तो जैसे मैंने आपको नीचे बताया, मेथड, डिग्री, ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के हमारे पास सप्लाइंस है जो यूज होती हैं। चलिए अभी हम करते हैं शुरू। अगर आप मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी एक लाइन बना लेता हूं ऐसे करके। ठीक है, और आप इसके बीच में एक सप्लाइन बनाना चाहते हैं, आप इनकी एंड और स्टार्ट टेंजेंसी को यूज करके बनाना चाहते हैं, तब आप कैसे बना पाओगे। तो मैं यहाँ पे SPL एंटर करता हूं। जैसे मैंने SPL यूज किया तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक किया, तो एंटर द नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि मैं यहाँ पे एक कोई भी नेक्स्ट पॉइंट ऐसे करके बना रहा हूं सप्लाइन को, आप यहाँ पे देख रहे हो। अब ये क्या है कि इस पॉइंट में आपको यहाँ पे टेंजेंट नहीं बना हुआ है, देख रहे हो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे टेंजेंट जो है वो नहीं बना हुआ। तो अगर आप इसी पॉइंट को, जैसे मैं इनको कॉपी करता हूं, ठीक है, यहाँ पे एंड पे टेंजेंसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, तब आप इसको कैसे बना पाएंगे। तो मैं इस पे सप्लाइन यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने जैसे ही सप्लाइन, कौन सी सप्लाइन यूज करनी है, मैंने यहाँ पे सप्लाइन फिट यूज करना है। तो सप्लाइन फिट के अंदर मेरे पास स्टार्ट टेंजेंसी का ऑप्शन आ रहा है। तो स्टार्ट टेंजेंसी पे क्लिक करूंगा, स्पेसिफिक स्टार्ट टेंजेंसी, स्टार्ट टेंजेंसी तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने पॉइंट दिया नेक्स्ट पॉइंट। तो यानी कि मैंने यहाँ पे उसको नेक्स्ट पॉइंट ऊपर, ये नीचे की तरफ उसने कैलकुलेट किया, कोई इशू नहीं। मैं इसमें आपको पूरा ऊपर की तरफ करके भी बता दूंगा। और नेक्स्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट यानी कि यहाँ पे भी मुझे क्या है, टेंजेंट बनाना है। तो एंड पॉइंट की टेंजेंसी मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं इसको दोबारा से आपको बताता हूँ किस तरीके से ये पॉइंट्स होंगे। ठीक है, डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सप्लाइन यूज कर रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद मैंने क्लिक किया इसको इस लाइन पे। ठीक है, अब स्टार्ट टेंजेंसी मैं इसको यहाँ पे टेंजेंसी दे रहा हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। तो देखो इसने पूरे उस पॉइंट को टेंजेंट लिया। आप इसको अगर वहां से शुरू करना चाहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ सप्लाइन को, और मैंने स्टार्ट पॉइंट इसको यहाँ पे दे दिया लाइन पे। ठीक है, और स्टार्टिंग टेंजेंसी पॉइंट मैंने दिया ये वाला। ठीक है, तो अब मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि जो आपकी टेंडेंसी हुई है वो इस पॉइंट पे सिलेक्ट करके, इसको मैं एंड टेंडेंसी देना चाहता हूं किस पॉइंट पे, ऐसे करके इस पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो पूरा एंड टू एंड, यहाँ से स्टार्ट टेंडेंसी किया और यहाँ पे एंड पॉइंट पे उसने एंड टेंडेंसी भी कर दिया। यहाँ पे अगर आप बनाना चाहते हैं इसको आप बना भी सकते हो इसके बाद। ठीक है,
तो ये तो है आपका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट की टेंजेंसी, कि उसको वो टेंजेंट करता हुआ, यहाँ पे ये टेंजेंट करता हुआ नहीं जा रहा था, यहाँ पे देखो इसको टेंजेंट करता हुआ जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज, आप अगर सप्लाइन यूज कर रहे हैं उसके अंदर, तो ये सप्लाइन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मेथड्स में आते हैं, तो इसमें आता है फिट और सीवी। अब ये फिट और सीवी क्या चीज है? अगर आप कोई भी सप्लाइन मेथड फिट के साथ बनाते हैं, मैंने ये फिट के साथ बनाया, ठीक है, और एंटर प्रेस किया, तो ये मेरा सप्लाइन बना। अब यही चीज मैं सप्लाइन यूज कर रहा हूं, इसी के अंदर जाके मैंने अनदर सप्लाइन यूज किया, मेथड में जाके मैंने अब फिट को चूज किया। तो अब अगर मैं फिट के हिसाब से इसको बनाऊंगा, तो वो मेरा इस तरीके से पॉइंट्स को कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको एंटर दबाता हूं। फिट में क्या होगा कि जो मेरे पॉइंट्स होंगे, ये आप देख रहे हो कि वो पूरे के पूरे क्या है, सप्लाइन के ऊपर फिट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, मैं सप्लाइन के ऊपर लेके जाता हूं तो पूरे सप्लाइन पे फिट करेंगे, लेकिन जो यहाँ पे वर्टेक्सिस पॉइंट है वो इससे सप्लाइन से थोड़ा सा दूर रहते हैं, जो उसकी टेंजेंसी को फॉर्मुलेट करता है। यहाँ पे देख रहे हो टेंजेंसी को फॉर्मुलेट कर रहा है। तो आपको क्या है कि आप अगर इन वर्टेक्स पॉइंट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप स्ट्रेच कर सकते हैं फिट पॉइंट को, ठीक है। मैंने फिट पॉइंट को स्ट्रेच किया, तो ऐसे करके आप ऊपर नीचे इसको स्ट्रेच कर सकते हो। या फिर मैंने यहाँ पे फिट पॉइंट पे लेके गया, आपको कोई क्लिक करने की जरूरत नहीं, आप उसको सिर्फ ड्रैग करो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये पॉइंट आ जाएंगे। तो इसकी तरफ ड्रैग करोगे तो ऐड फिट पॉइंट, अगर आप इन दोनों के यानी इसके और इसके बीच में पॉइंट को ऐड करना चाहते हो, तो आप पॉइंट्स को ऐड भी कर सकते हो, ठीक है, विदाउट क्लिक। यहाँ पे लेके जाओगे, ऐड फिट पॉइंट पे जाओगे, तो वो देखो बीच में फिट पॉइंट, जहां पे भी आप उसको ऐड करना चाहते हो, थोड़ा सा कर्सर मूव करो, क्लिक करो, वहां पे आपका पॉइंट ऐड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अगर आप इन दोनों के बीच में पॉइंट्स को ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक नहीं करना, आपने सिर्फ कर्सर को लेके जाना है और ऐड पॉइंट पे क्लिक करना है। तो आप सेंटर में जहां पे भी आप उसको ऐड करना चाहते हो, माउस को मूव करके वहां पे पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इसको कर्सर को लेके जाओगे, रिमूव फिट पॉइंट पे क्लिक करोगे, तो आपका वो जो पॉइंट होगा, वो जो वर्टेसिस पॉइंट फिट पॉइंट होगा, आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेम चीज, अगर आप यहां पे जाएंगे फिट के अंदर, तो फिट के अंदर भी आप इन पॉइंट्स पे लेके जाओगे, तो स्ट्रेच वर्टेक्स, तो अगर आप इस वर्टेक्स को स्ट्रेच करेंगे, तो आप देख सकते हैं वर्टेक्स स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऐड वर्टेक्स, तो अगर आप पॉइंट पे कहीं पे ऐड करना चाहते हैं, तो वहां पे आप वर्टेक्स को ऐड भी कर सकते हैं। आप यहां देख सकते हो, ये वर्टेक्स ऐड हो गया, एक ये पॉइंट ऐड हो गया, तो दोनों पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। तीसरा ये है कि जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया, यहां पे लेके गए रिफाइन वर्टेक्स, रिफाइन क्या कंट्रोल करता है, वो इसकी दूरी यहां से यहां तक की, जो इस वर्टेक्स पॉइंट से जो ये सप्लाइन की दूरी है, इसको कंट्रोल करता है, इसको रिफाइन करता है। तो कैसे रिफाइन करेंगे, तो देखो ये और नजदीक आ गया, और ये और नजदीक आएगा, तो उसके साथ साथ आपका एक पॉइंट भी ऐड करेगा, ठीक है, वर्टेक्स पॉइंट। आप दोबारा देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रिफाइन वर्टेक्स, तो इन दोनों के बीच में कोई वर्टेक्स नहीं है और ये बहुत दूर है, लेकिन जैसे ही मैं इसके पास ये लेके जाऊंगा, रिफाइन करूंगा, तो एक वर्टेक्स ऐड कर देगा और बिल्कुल उसके नजदीक उस वर्टेक्स पॉइंट को ले आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद रिमूव वर्टेक्स, आप पर्टिकुलर वर्टेक्स को अगर रिमूव करना चाहते हैं, तो आप उस पॉइंट पे क्लिक करके उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा वर्टेक्स इन फिट पॉइंट और सीवी पॉइंट मेथड्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारे पास, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। अब आता है नोट्स, ठीक है। तो नोट्स क्या चीज है, तो मैं नोट्स के अकॉर्डिंग आपको थोड़ी चीजें बता देता हूं। जैसे मैं आपका ये क्या है, मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके करता हूं, ठीक है। मैंने कुछ ऐसे फॉर्मुलेट ऐसे करके बनाया इसको, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सप्लाइन बनाता हूं। यहां पे सबसे पहले मैं यूज करता हूं नोट। नोट के अंदर मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे कोड, स्क्वायर रूट एंड यूनिफॉर्म। तो कोड और स्क्वायर रूट और यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कोड बनाता हूं। तो मैंने यहाँ पे इन पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है, और ऐसे करके इसको बना के एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है, राइट क्लिक करके।
अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा एक अलग कलर में आपको डोनेट करके दिखा देता हूं, जैसे कि मैंने इसको रेड ले लिया, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट मैं फिर अगेन सप्लाइन बनाता हूं नोट की तरफ से, और अब यूज करता हूं स्क्वायर रूट। तो अब मैं स्क्वायर रूट पे क्लिक करता हूं और अब मैं यहां पे सेम उन्हीं पॉइंट्स को पिक करता हूं, सेम उन्हीं पॉइंट्स को क्या है पिक करता हूं, ठीक है, एंटर। अब सेम उन्हीं पॉइंट्स को पिक किया, लेकिन अभी क्या है मैं इसको थोड़ा सा क्या है कलर डिफरेंशिएट कर देता हूं। मान लीजिए मैं इसको येलो में कलर डिफाइन कर देता हूं। अब पॉइंट्स तो मेरे सेम थे, लेकिन उन्होंने जब वर्टेक्स को कंट्रोल किया तो वो यूनिफॉर्मली, एक को यूनिफॉर्मली किया और एक को कोड के हिसाब से डिस्टेंसली कैलकुलेट किया, ये आप यहां पे देख सकते हो। अब तीसरी चीज क्या होती है, मैं सेम उसी को सेलेक्ट करता हूं, नोट्स में जाता हूं और तीसरा लेता हूं यूनिफॉर्म। एक को स्क्वायर रूट, ये डिफरेंट टाइप है। अब मैं इसको यहाँ पे दोबारा फिर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एंटर दबाते हैं, और इस सप्लाइन को क्या है मैं एक अलग कलर में आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए तीन सप्लाइन बनाई है, जिनके मेरे पॉइंट्स जो थे, वर्टेक्स वर्टेक्स पॉइंट जो थे वो मेरे वर्टेक्स पॉइंट सेम थे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन उन्होंने जो पॉइंट को कैलकुलेशन किया, एक को कोड के हिसाब से कैलकुलेट किया, सेकंड को स्क्वायर रूट के हिसाब से कैलकुलेट किया, और थर्ड जो लाइन है यानी कि जो मेरी ग्रीन लाइन है उसको उन्होंने यूनिफॉर्म के हिसाब से कैलकुलेट किया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कोड एंड स्क्वायर रूट एंड यूनिफॉर्म। उसके बाद हमारे पास आता है, नेक्स्ट आता है सप्लाइन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के हिसाब से कैसे होगा, मान लीजिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट इन द सेंस मान लो कोई और आपकी लाइन बनी हुई है, पॉली लाइन है, सर्कल है, या कोई भी रेक्टेंगुलर की फॉर्म में बना हुआ है, और आप उसको क्या करना चाहते हो, सप्लाइन में सीधा डायरेक्ट कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी भी पॉइंट्स को, तब आप ये ऑब्जेक्ट सप्लाइन को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पे बनाता हूं पॉली लाइन। अब यहां पे मैंने पॉली लाइन तो इसको बना दिया ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, एंटर। ठीक है, अब मैं क्या है इसको सेलेक्ट करता हूं पॉली लाइन को, और मैं यहां पे सप्लाइन यूज करता हूं, SPL, एंटर। सप्लाइन यूज किया, ऑब्जेक्ट पे जाता हूं और इसको सेलेक्ट करते ही मैंने एंटर दबाया, तो ये क्या कह रहा है, अनेबल टू कन्वर्ट द सिलेक्टेड फाइल ऑब्जेक्ट। तो ये ऐसे कन्वर्ट नहीं होगा, इसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक दबाना पड़ेगा। ठीक है, राइट क्लिक दबाने के बाद आप यहां पे इसको चेंज करोगे सप्लाइन फिट के अंदर। यहां पे सप्लाइन फिट के अंदर कन्वर्ट किया। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज देखता हूं, तो प्रॉपर्टीज अगर मैं देखूंगा, और प्रॉपर्टी देखने के लिए कंट्रोल पी आप दबा सकते, सॉरी पी दबा सकते हैं। ठीक है, तो पी दबाओगे, या फिर आप यहाँ पे अगर पी नहीं, प्रॉपर्टीज नहीं आ रही हैं, तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करोगे, एस्केप करके यहाँ पे क्लिक करोगे, या फिर इसको थोड़ा सा इसके पास लेके जाओगे, तो ये 2D पॉलीलाइन आपको प्रॉपर्टी में आपको क्या शो कर रहा है, 2D पॉलीलाइन। लेकिन अभी भी ये सप्लाइन में नहीं कन्वर्टेड है। अब आपको क्या करना होगा, यहां पे ड्रा में जाएंगे और उसके बाद सप्लाइन में तीसरा ऑप्शन यूज करेंगे, सप्लाइन ऑब्जेक्ट, और अब इसको एंटर दबा देंगे। अब क्या है, ये मेरा सप्लाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं इसके पास कर्सर लेके जाऊंगा तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, सप्लाइन के अंदर होगा। तो डायरेक्टली आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं सप्लाइन के अंदर। अगर आपको सप्लाइन में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू सिलेक्ट फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू अ सप्लाइन फिट, यानी कि कोई भी लाइन ले लीजिए। आप सिंपल लाइन लेते हैं, जैसे ये मैंने लाइन लिया ऐसे करके, ठीक है, और इसको फिर पूरे को सिलेक्ट करता हूं ऐसे। राइट क्लिक करने के बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना है, और उसके बाद मुझे क्या करना है, यहां से इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करना पड़ेगा। यहां से इसकी प्रॉपर्टी, रुकिए मैं आपको बता देता हूं कैसे होगी। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूं, कोई और लेता हूं, रेक्टेंगल ले लेता हूं, जैसे मैंने रेक्टेंगल लिया। इसको मैं एक बार 0 करता हूं,
जीरो एंटर और जीरो एंटर, एलिवेशन भी जीरो एंटर और फिलेट भी जीरो एंटर, थिकनेस भी जीरो एंटर, विड्थ भी जीरो एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ, इसको सेलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करता हूं तो ये पॉलीलाइन का आ गया। तो पॉलीलाइन को क्या है कि एडिट में जाके मेरे को सप्लाइन फिट में चेंज करना पड़ेगा। देखो ये अभी ऐसे फिटिंग के अंदर आ गया। ऐसे ही आप इसको पॉलीलाइन को यहाँ पे कोई भी चीज बनाइए, यहाँ पे ऐसे करके बना लीजिए। ठीक है, एस्केप करता हूं और इसको राइट क्लिक करता हूं और पॉलीलाइन में जाके इसको क्या करता हूं, मैं सप्लाइन फिट करता हूं। अब ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। अगर मैं इसके पास कर्सर लेके जाऊंगा, ये 2D पॉलीलाइन है। अब इसको सप्लाइन में कन्वर्ट करना है, एसपीएल एंटर, ऑब्जेक्ट, और इसको सिलेक्ट करते सार एंटर दबाएंगे तो इसकी प्रॉपर्टी किसमें चेंज हो जाएंगी, सप्लाइन के अंदर चेंज हो। तो ये डिफरेंट वैरायटीज थी। सप्लाइन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड से आप सप्लाइन्स को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी सप्लाइन कमांड थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक एडवांस लेक्चर के साथ। सप्लाइन कमांड में इतना है।